जी आपको भी चर्चा में शामिल करेंगे। आपकी क्या सेंस है, जिस तरह से गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में मुनाफा वसूली आई है, बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था जो चांदी में प्रीमियम थे वो अब यहाँ पर हमने हटते हुए देखे हैं। खरीदारी किस तरह की है करंट लेवल्स पे, जिसका लोग इंतजार कर रहे थे कि गिरेगा तो शायद हम खरीदेंगे, क्या वो हमने बाजार में आता हुआ देखा है? नमस्कार और धन्यवाद मनीषा जी। देखिए, ये जो आपने कहा है अभी कि प्रीमियम्स जो है वो कम हुए, ये सही बात है। ऑन दिवाली की टाइम के ऊपर जो प्रीमियम गोल्ड में अराउंड 30 से $35 के प्रीमियम पे गोल्ड ट्रेड कर रहा था, और सिल्वर भी जो था वो मोटा-मोटी $4 के आसपास जिस प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था, उस प्रीमियम में काफ़ी गिरावट आई है। अभी हमें करंट लेवल के ऊपर गोल्ड जो है वो अराउंड 3 टू $4 प्रीमियम, और सिल्वर जो है वो $1 प्रीमियम के आसपास मिल रही है। ये देखिए, गिरावट तो आई है बाजार में, ये एकदम सही बात है, लेकिन इसमें ये ध्यान अभी भी रखने की जरूरत है कि 1 अक्टूबर को जहां से ट्रेड स्टार्ट हुए थे, उस लेवल पे अभी हम पहुंचे नहीं है। अगर आप मंथली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो अभी भी हम ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। 1,18,70,000 रुपए के आसपास एमसीएक्स ने 1 अक्टूबर को ट्रेड स्टार्ट किया था, और अभी भी हम उस लेवल के ऊपर है। तो ये जो एक करेक्शन है, अभी तक तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि एक करेक्शन है, और निश्चित तौर के ऊपर हमें 3900 3920 के आसपास एक बाई बनता है। और सिल्वर में भी जो है, अगर हम इस लेवल $45 के आसपास सिल्वर में बाई बनता है, और एमसीएक्स पे अगर देखते हैं तो मेरे हिसाब से 138,500 के आसपास बाई बनता है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं आगे फेस्टिव सीजन्स कंटिन्यू है। फेस्टिव सीजन अभी खत्म खत्म हुए, साथ में वेडिंग सीजन स्टार्ट हो रहे हैं, तो डिमांड बनी रहेगी। जो जिस तरह का माहौल अभी बाजार में हमें ग्राउंड लेवल पे देखने के लिए मिल रहा है, मुझे लगता है कि ये डिमांड अभी कंटिन्यू। दीपक जी, आप भी एमसीएक्स पे ट्रेड करते हैं क्या, हेज करते हैं? हाँ जी, एज ए बुलियन डीलर, जो भी बुलियन डीलर है, जो बुलियन में डील कर रहे हैं, वो मस्ट जरूर अपना हेज पोजीशन बना के रखते हैं। अदरवाइज ट्रेड इज नॉट पॉसिबल इन सच सो मच वॉलेटिलिटी। दीपक जी, जैसे आपने कहा कि डिप्स पे खरीदारी करनी चाहिए, आपने वो लेवल्स भी दिए हैं। प्रीमियम जैसे आपने कहा अभी भी बरकरार है, बहुत माइनर ही सही लेकिन है। बाइंग कैसी है यहाँ पर इन करंट लेवल्स पे? बाइंग मनीषा जी, हर डिप के ऊपर एक अच्छी बाइंग हमें देखने के लिए मिल रही है एज अ बुलियन डीलर। जैसे ही सोने ने 1,30,000 के नीचे फिजिकल गोल्ड ने जब ट्रेड किया था, उसके बाद से अच्छी बाइंग हमें देखने के लिए मिली है। बाइंग में हर हर लेवल के ऊपर एक अच्छी बाइंग आई है। इवन कल जो फॉल आया था उसमें भी एक अच्छी बाइंग हमारे बुक्स में आई है। हम्म आगे जाकर अब कहना यही है कि जो दिवाली धनतेरस का वीक था, यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी है, काफ़ी सारे नंबर्स भी यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। लेकिन अब अगर हम नवंबर और दिसंबर की बात करें तो ये शादियों के सीज़न है, किस तरह की खरीदारी की उम्मीद आपको है? मनीषा जी, देखिए, अभी तक दिवाली के सीजन में जो भी ये सेल आउट हुआ है गोल्ड, इसमें मैक्सिमम 60% ही ज्वेलरी सेल हुई है। 40% जो है वो इन्वेस्टमेंट के रूप में इन्वेस्ट हुआ है। हम्म बट अब ये जो वेडिंग सीजन है, इसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि ज्वेलरी की डिमांड अच्छी रहेगी। और जैसे कि अभी हमने ये भी देखा है कि अगस्त जो था वो काफी अच्छा इंपोर्ट हुआ है गोल्ड का। प्रीमियम्स जो अब $3 से $4 की प्रीमियम, ये एक कॉमन प्रीमियम, ये हमेशा बनी रहती है, जिसमें बैंक का अपना कॉस्ट रहता है और सप्लायर का अपना एक कॉस्ट रहता है। तो ये प्रीमियम हमेशा सस्टेन करते हैं। $3 टू $4 गोल्ड में प्रीमियम कोई ज्यादा नहीं है। अगर हम बैंक के थ्रू डीलिंग कर रहे हैं, उसमें ये प्रीमियम हाई लेवल्स पे नहीं है। और अब जो ज्वेलरी डिमांड है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि वेडिंग सीजन में ज्वेलरी डिमांड भी अब आएगी सामने। इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी हद तक जो है इन्वेस्ट हो चुका है गोल्ड। अब लोअर लेवल के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट आएगा। करंट लेवल के ऊपर हम ज्यादा और इन्वेस्टमेंट की उम्मीद नहीं कर रहे। वेल एब्सोल्युटली, दिवाली धनतेरस के आसपास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिमांड ज़्यादा हुई है, लेकिन अब शादियों का सीजन शुरू हो चुका है तो ज्वेलरी डिमांड यहाँ पर वापस लौटेगी। दीपक